कॉन्ग्रेचुलेशन जी हो, फाइनली अब हम दोनों के बच्चे का शादी हो गया। अब से ती मेरे घर की बहू है, मेरे घर की लक्ष्मी है। हाँ जीन, कॉन्ग्रेचुलेशन आर्यन, कॉन्ग्रेचुलेशन जीन आर्यन। मैं तुम दोनों पे बहुत ही भरोसा करता हूँ। तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तो मैंने भरोसा करके तुम्हारे बेटे के साथ शादी तय किया है। तुम मेरे ताई का ध्यान रखना, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है ना। मेरे ताई का ध्यान रखना जी हो, डोंट वरी, टेंशन मत ले यार, हम दोनों हैं ना। तो हम दोनों को जानते ही है ना। तेरी बहू मेरे घर पर लक्ष्मी की जैसे रहेगी। हम दोनों नहीं, सिर्फ जंकुक भी तेरी बहू का बहुत ध्यान रखेगा, तो टेंशन मत ले, तेरी बहू बहुत खुश रहेगी। हाँ यार आर्यन अंशिन, मैं तुम दोनों पर बहुत ही भरोसा करता हूँ। जंकुक बेटा, मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे। मुझे पता है ये शादी अचानक से ऐसे हो गया, लीजा ने इतना कुछ गड़बड़ी कर दी। तुम दोनों को तो थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ एडजस्ट करने में, सब कुछ ठीक करने में, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, मैं एक बाप होके तुमसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे भाई का ध्यान रखना प्लीज़। और मेरी प्यारी फूल जैसी मासूम बच्ची है, वो बहुत सफ़र किया है, प्लीज़ तुम उसका ध्यान रखना। इस शादी को एक्सेप्ट कर लेना, ती तुम्हें बहुत खुश रखेगी, तुम भी ती को खुश रखना, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, खुश रखना। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ बेटा। अब अंकिल आप टेंशन मत कीजिए, मैं ती का पूरा ध्यान रखूँगा। ती को जो भी चाहिए होगा ना, मैं सब कुछ दूँगा, कोई भी कमती नहीं होगा। अब मैं ध्यान रखूँगा ती का। जगू बेटा, पहली बात तो ये है कि अब मैं तुम्हारा अंकिल नहीं हूँ, तुम मुझे डैड करके बुलाओ, तुम अब मेरे दामाद हो इसलिए। और सेकंड बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसे सिर्फ चीज़ें दो, चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती हैं। तुम बस उसे प्यार करना, उसे केयर करना, उसका ध्यान रखना, इतना ही चाहता हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। जो भी हो चुका है वो हो चुका है, वो लीजा की गलती के लिए हुआ है। मैं सब कुछ मानता हूँ, तुम दोनों को टाइम चाहिए, टाइम से सब कुछ ठीक कर लेना, बस मेरे टी बेटे का ध्यान रखना। अब हाँ डैड, ज़रूर। थैंक यू सो मच जंकू बेटा, थैंक यू सो मच। टी बेटा, डैडा तुम्हें बहुत मिस करेगा मेरे प्रिंसेस। पता नहीं कब तुम इतनी बड़ी हो गई है कि तुम्हें अब शादी करके जाना भी पड़ रहा है। डैडा तुम्हें बहुत मिस करेगा, तुम्हें तो पता ही है ना, तुम डैडा की प्रिंसेस हो। अब मुझे पूरा भरोसा है आर्यन जी, जंकू तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगा, बहुत ख्याल रखेगा, सिर्फ बहुत ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम्हें भी उसका ध्यान रखना है। तुम्हारे सास ससुर जी बहुत ही अच्छे, तुम्हें भी उसका ध्यान रखना है, उसे प्यार देना है, जंकू का ध्यान रखना है। तुम उस घर की सब लक्ष्मी नहीं हो, उस घर की बहू हो, और बहू की जिम्मेदारी तुम्हें अच्छी तरीके से निभाना है, ठीक है। नहीं बेटा, ध्यान से रहना, मैं तुमसे मिलने जाऊँगा, तुम भी मिलने आना। जब भी तुम मुझे मिस करोगे ना, कॉल करना, हम दोनों बातें करेंगे। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पाऊँगा हर एक दिन, तुम्हें देखे बिना मैं नहीं रह पाता हूँ, कैसे रहूँगा पता ही नहीं थी बेटा। डैडा तुम्हें बहुत मिस करेगा डैड, ऐसे मत बोलिए, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी डैड। आपकी जगह मेरा कौन था डैड। अब खुद का ध्यान रखना, टाइम से मेरे से लेना, और ज़्यादा प्रेशर मत लेना, ज़्यादा टेंशन मत करना, आप हमेशा टेंशन करते रहते हैं। मैं अब नहीं रहूँगी आपके ध्यान रखने के लिए, आप खुद का ध्यान रखेंगे ना, बताइए। टाइम से खाना खा लेना, मेडिसिन लेना, ऑफिस जाएंगे तो टाइम से आप मेडिसिन ले लेना, मिस मत करना। मैं आपसे मिलने आऊँगी, आप भी मिलने जाना। मुझे पता है आपने मेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है, मैं बहुत खुश रहूँगी। आप भी टेंशन मत करना। आपने भी कहा ना आपके फ्रेंड के ऊपर आपको भरोसा है, मुझे भी भरोसा है, आपने मेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है। सब मुझे बहुत प्यार करेंगे, आप मुझे लेकर टेंशन मत करना। आप वादा कीजिए आप आपका ध्यान रखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, बताइए। प्रॉमिस बेटा, प्रॉमिस। डैडा प्रॉमिस करता है प्रिंसेस को, डैडा खुद का ध्यान रखेगा, तुम भी खुद का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, ठीक है। अब जाओ, देर हो रहा है, चलो तो ध्यान से रहना, सबका ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना, अच्छे से रहना। हाँ डैड, जा रही हूँ, आप भी ध्यान रखना। मैं आपको बहुत मिस करूँगी डैड। रो मत, तुझे तो पता ही है ना, मैं तो जरूरत ही नहीं देख सकता, तो क्यों रो रही है।
ऐसा मत कर, रो मत। देख अंकल को कितना रोना है तुझे देखकर। क्या तू चाहता है कि अंकल तुझे रोते हुए विदाई करें? ऐसा मत कर, रो मत। सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के साथ साथ। मैंने क्या कहा है तुझे याद है ना? सब कुछ टाइम के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ डिजर्व करती है, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। हायम का बात याद रखना। हायम जो भी कह रहा है याद रखना, तुझे सब कुछ मिलेगा, सारी खुशियाँ मिलेगा, ठीक है? अब रोना धोना बंद कर, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है ना तू रो क्यों रही है। हाँ, रो मत। तेरी शुगा ने सही कहा है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? ऐसे खुशी के वक्त पे रोते नहीं है। देखो जो हो चुका है ना वो हो चुका है, वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है, जो अब चल रहा है, वो हम बदल सकते हैं, है ना? तुम रो मत। तुम्हारे हायम हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता है, हर वक्त तुम्हें लेकर कितना टेंशन करता है। तुम ऐसे रहोगे तुम्हारे हायम को क्या अच्छा लगेगा? नहीं ना? तुम्हारे डैड भी कितनी परेशानी है। नहीं रोते हैं, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इतना टाइम कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सब तुम्हारी फैमिली मैटर है। मैं तुम्हारे दोस्त के नाते और क्या ही कह सकती हूँ। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, तुम रो मत, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम इतनी चार्मिंग हो, इतनी क्यूट हो, हमेशा इतनी हंसती रहती हो। ऐसे रोते हुए ठीक नहीं दिखाई देता, ठीक है? रो मत। हाँ, मैं नहीं रो रही हूँ। मैं क्यों रोऊंगी? डैड ने मेरे लिए इतना बेस्ट चॉइस किया है, मैं क्यों रोऊंगी भला? मैं नहीं रो रही हूँ। आयु, आप डैड का ध्यान रखना। डैड बहुत ही केयरलेस है, आपको तो पता ही है ना। मुझे कितना ध्यान रखना पड़ता है। अब डैड का कौन ध्यान रखेगा, इसलिए मैं परेशान थी। मैं बात कर चुकी हूँ कि डैड ने मेरे लिए बेस्ट चॉइस किया है। मैं नहीं रो रही हूँ। देखो मैं नहीं रो रही हूँ, ठीक है? मैं नहीं रो रही हूँ। शुगा को कस के हक करती है और शुगा भी हक बैक करता है, जिसको देख के जंगों को बहुत ही जेलसी होने लगता है। आखिर ये कौन है? हमेशा तरीके से चिपकता रहता है, ऐसे हक कर रहा है। उसे कॉमन सेंस नहीं है क्या? वो मेरी बीबी है, मेरी वाइफ है, हक ऐसे कर रहा है जैसे उसकी वाइफ है। हमेशा ऐसे चिपकता रहता है, हर वक्त दिखता रहता है कि चिपकता रहता है। क्यों चिपकता है? गुस्सा आ रहा है मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं क्यों गुस्सा हो रहा हूँ? हाँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। हक कर तो मुझे क्या? हाँ, मुझे कुछ नहीं है। इन दोनों बहनों ने मिलकर मेरा दिमाग का दही कर दिया। एक तो एलिसा और दूसरी ये तेरी। क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? मेरे दिमाग का दही कर दिया। मैं इतना सोचना नहीं चाहता हूँ। हाँ ठीक बेटा, ऐसे नहीं रोते हैं, ठीक है? खुशी से विदाई होना चाहिए। अगर तुम ऐसे दुखी होकर जाओगी तो फिर क्या ठीक रहेगा तुम्हारे डैड को? वो तो और भी टेंशन करेंगे ना तुम्हें लेकर। खुशी विदाई होते हैं। चलो एक स्माइल कर दो, ठीक है? चलो ठीक है डैड, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। देखिए मैं स्माइल कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। आप भी अपना ध्यान रखना, टाइम से मेडिसिन लेना। कितनी बार कह रही हूँ ध्यान रखना, ठीक है? मैं जा रही हूँ, आप मुझसे मिलने आना और मैं भी मिलने आऊँगी। आपका ध्यान रखना, मैं चलती हूँ, बाय। यस माय प्रिंसेस, तुम अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा। मुझे लेकर टेंशन मत करना, ठीक है? मिलने जाऊँगा, तुम्हें मिलने आना। अब चला, विदाई का वक्त हो चुका है, ध्यान से जाना। जी हो तेई को विदाई कर देता है, फिर जीन आराम और जंगल तेई को लेकर उसके घर पे आता है। फाइनली मेरा बहू मेरा लक्ष्मी आ गया है। तेई बेटा अंदर आओ। तेई बेटा रुक जाओ, बाया पैर पहले अंदर रखते हैं, ठीक है? ठीक है। हाय, नजर न लग जाए मेरी बहू को। वैसे हमारी रिचुअल है कि अपनी बहू जब घर आएगी तो मोदी से धोने के लिए, तो ये रही मेरी तरफ से, ये तुम्हारे लिए मोदियों का हार। मैं अपनी बहू को मोदी से धो रहा हूँ। इसकी क्या जरूरत थी? आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतनी काफी है, इसका कोई जरूरत नहीं था।
हाँ जरूर था दी बेटा, सिर्फ तो शुरुआत है। ये मेरी तरफ से मैं तुम्हें सोने से तुलना चाहता हूँ। ये लो। आप सब क्या कर रहे हैं? ये सब की कोई जरूरत नहीं था। आप दोनों ये सब कुछ क्यों लेके आए हैं? ऐसा मत कीजिए, इतनी महंगी चीजें मुझे नहीं चाहिए। आप दोनों मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। ओह दी बेटा, आनंद जी ने क्या कहा? अभी तो बस शुरुआत है। मैं मोती से तोला है, आनंद जी ने सोने से। अब जंकुक तुम्हें हीरे से तोलेगा। जंकुक दो, जल्दी से दो। हाँ मॉम, ये तुम्हारे लिए एक रिचुअल है। मॉम ने पहले से मुझे बता के रखा था, तो मैं क्या लूँगा समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि डायमंड का नेकलेस ले लूँ। तो ये तुम्हारे लिए। क्या डायमंड? देखिए क्या बताऊँ, मुझे कुछ अजीब सा मिल रही है। आप सब इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ इसको रख दीजिए ना। अब दिया है, रिचुअल है, सब कुछ ठीक है। आपके पास रख दीजिए ना। ठीक बेटा, रखने के लिए खरीदा है क्या? हमें ये रिचुअल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जा को खड़े कर क्या देख रहा है? जा जल्दी से देवो के नेकलेस को पहना दे। जा। हाँ मम, हाँ। अब तुम्हारे बालों को सामने की तरफ करोगी तो फिर मैं नेकलेस पहना पाऊंगा। जी ठीक है, मैं कर रही हूँ। तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत, तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे संग चलूं हरदम, मन करके परछाई, एक बार इजाजत दे अरे वाह, कितनी प्यारी दिख रही है मेरी देवो, कितनी प्यारी, लाइक ए प्रिंसेस एंजल। सच में बहुत प्यारी दिख रही है ना आनंद जी? हाँ जी ने सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देवो एकदम प्रिंसेस लग रही है। मेरे देवो और मेरे जंकुक बेटा दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बिल्कुल क्यूट परफेक्ट कपल। मॉम डैड, अगर हो गया है तो मैं रूम पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। ओहो जंकुक, तू भी तेरे डैड के जैसा वर्कहॉलिक है, हमेशा काम 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 करता रहता है। आज कोई काम नहीं है, बहुत सारी रिचुअल है, तुझे ये पे रह के खड़ा होके सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या अभी भी? मॉम और कितना रिचुअल बाकी है, जल्दी से कीजिए। सब्र से काम लो जंकुक बेटा, इतने जल्दी तो कुछ भी नहीं होगा। पूरा दिन बाकी है, अभी तो बहुत सारा रिचुअल है। अभी तो बस एक रिचुअल कंप्लीट हुआ है, अभी तो बहुत सारा बाकी है। अब ठीक है मॉम, क्या करना पड़ेगा बताइए, मैं काम बाद में कर लूँगा। सब रिचुअल कंप्लीट करके फिर काम करूँगा। आप बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। That's my good boy। मुझे पता था तो मम्मा का बात नहीं डालेगा। ठीक है, अब मैं रिचुअल के बारे में बात करती हूँ। फर्स्ट रिचुअल, तुझे टीबो को कैरी करके तेरे रूम तक लेके जाना पड़ेगा। सेकंड रिचुअल, तुझे टीबो को लेकर गुलाब से शावर लेना पड़ेगा। मैंने मिल्क को बता के रखा था, उसने शावर रेडी करके रखा है। बाथटब पे मिल्क और गुलाब के फूल को रखा है। तुम दोनों को जाके वहाँ पे एक साथ शावर लेना है। ये है सेकंड रिचुअल। क्या मॉम, क्या कह रहे हैं आप? ये कौन सा रिचुअल है? जंकुक, कैसा अजीब सा बेहुदा सवाल है। रिचुअल तो रिचुअल होता है ना, जैसा तेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने किया था, जैसा तेरे डैड ने मेरे साथ किया था, वैसे तुझे तो करना पड़ेगा ना। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं। तीसरा रिचुअल सुन। तीसरा रिचुअल है हमारी खानदानी कपड़ा है। वो कपड़े तुझे तेरे को खुद हाथों से पहनाना पड़ेगा, जैसे तेरे ग्रैंडफादर ने ग्रैंड मदर को पहनाया था, तेरे डैड ने मुझे, और तुझे भी तेरे को पहनाना पड़ेगा। मॉम, ये कैसे रिचुअल, कैसे अजीब से रिचुअल के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा रिचुअल मैंने कभी सुना ही नहीं था, देखा भी नहीं था। आप कैसे रिचुअल के बारे में बात कर रहे हैं? तो
तो देखेगा कैसे और सुनेगा कैसे? क्या तेरे इससे पहले शादी हुआ था या फिर मेरी शादी पे तू मौजूद था कि देखेगा? हाँ मैं जो कह रही हूँ वो कह रही हूँ ना, वो रिचुअल है ना, करना तो पड़ेगा ना। हाँ अगर इतना डाउट है तो तेरे डैड से जाके पूछ ले और मुझे कि मैं झूठ कह रही हूँ। अब मोहम गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस हैरान हूँ कि ऐसे भी कोई रिचुअल होता है। ठीक है आगे बताइए और क्या क्या है? जंकुक ये सब कुछ सच में रिचुअल है, मैंने भी किया है, तुझे भी करना पड़ेगा। ऐसे अजीब अजीब हरकत करना बंद कर। जीनू तुम बताओ सामने का रिचुअल क्या है, बता दो उसे। हाँ कह रही हो। रिचुअल नंबर 4, कपड़े पहनाने के बाद हमारे खानदानी जेवर है, सारे जेवर से तेरी बहू को अच्छे से सजाना है। फिर रिचुअल नंबर 5, सजावट होने के बाद नीचे आना है, फिर एक दूसरे को खाना खिलाना है और फिर लास्ट रिचुअल तुम दोनों का फर्स्ट नाइट। तुम्हें तो पता ही है आज तुम दोनों का फर्स्ट नाइट है, तो फर्स्ट नाइट पे एक दूसरे को क्लेम करना कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो। समझ गए? हाँ समझ गया मॉम, कैसे अजीब अजीब रिचुअल है। ठीक है मॉम समझ गया। गुड बाय। अब जाओ देवों को कैरी करके लेके जाओ और मैंने जो जो कहा है सब कुछ रिचुअल कंप्लीट करना। जंकुक रिचुअल इज रिचुअल, कुछ भी स्किप मत करना प्लीज। रिचुअल को कंप्लीट करना ताकि तुम दोनों का शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे जाए। रिचुअल करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? कुछ भी स्किप मत करना, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, मेरा भरोसा मत तोड़ना। तुम ये मत सोचना कि तुम अंदर जाके क्या करोगे मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है? सब कुछ कंप्लीट करना। अब हाँ मॉम ठीक है, मैं सारे रिचुअल कंप्लीट करूँगा, तुम तेरे से भी पूछ लेना, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, बाय। जंकुक को कैरी करके रूम पे लेके आता है और बेड पे बैठा देता है। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? अचानक ऐसे शादी हो गया, वो तो लिया से प्यार करता है और हम दिन का ऐसे रिचुअल मॉम ने बताया कि मैं तो शर्म करने लाल हो रही है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं पता भी नहीं। क्या होगा, क्या कहूँ कि मैं उसे रोक लूँ? बताओ कि ये सब कुछ नहीं करने के लिए, और मॉम को मैं बता दूँगी कि मैंने रिचुअल किया। क्या कहूँ? आप वो देखो मॉम ने जो रिचुअल के बारे में कहा, आई नो तुम बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे, तो मैं कह रहा था कि अब मतलब मैं आँखें बंद कर लूँगा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं कुछ भी नहीं देखूँगा। तो मैं आँखें बंद करके हम दोनों शावर लेंगे, फिर आँखें बंद करके मैं तुम्हें कपड़े पहनना दूँगा। ओके इट इज़ ओके ना? आप मेरे हस्बैंड हो, आपको आँखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ में हक है, मेरा सब कुछ आपका ही है, तो आपको आँखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, चलो तो फिर फ्रेश होने जाते हैं। जी ठीक है चलिए। जंकुक देखो कैरी करता है, फिर वॉशरूम पे जाता है। स्मेलिंग गुड। मॉम को अच्छी तरीके से पता है कि मुझे कौन सा खुशबू पसंद है। क्या ये आपका भी फेवरेट है? ये मेरा भी फेवरेट है। क्या सच्ची? अब तुम्हारे और मेरे बीच बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, बहुत सा चीज़ एक है। अब जो भी हो, अब आगे का मतलब जरूर फ्रेश होते हैं। जी ठीक है। जंकुक धीरे धीरे देखकर कपड़े खोलता है। जंकुक देखकर देखते ही बहुत ही क्रेजी हो जाता है। जंकुक बहुत ही हर्ट होने लगता है, लेकिन जंकुक खुद का कंट्रोल करने लगता है। देखो देखिए बहुत ही हर्ट फील कर रहा हूँ। नहीं जंकुक नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ, ये गलत है। जंकुक अपने कपड़े खोलता है। जंकुक को देखते थे बहुत ही शाय फील करने लगती है। जंकुक कितना हॉट है। जंकुक मैं सच में नहीं सकता, जंकुक कितना मस्कुलर है। उसके हाथों का टैटू, उसके बाइसेप्स, ओह माय गॉड। आती क्या सोच रही है? कंट्रोल योरसेल्फ।
जंकुक टे की तरफ देखने लगता है और टे भी जंकुक की तरफ देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक दूसरे को देखते देखते कब एक दूसरे को किस करने लगते हैं दोनों ही समझ नहीं पाते हैं।